हेलो एंड वेलकम टू आवर शो बज़ में ख़वातीन। मैं हूँ रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। सदा तहजीब भी हूँ मैं, सदा तहजीब भी हूँ मैं, सदा तहरीक भी हूँ मैं, ज़रा यूं तो गौर कर लेना, सदा तहरीर भी हूँ मैं। समीन, अपने व्यूअर्स, अपने इस प्रोग्राम में हम नित नए मौज़ूआत के साथ आपके सामने आते हैं। वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स. Today we are going to discuss about women entrepreneurship and economic development. It's very necessary for a woman to be independent economically, and as far as women entrepreneurship is concerned, it is playing a vital role in this sphere. Women entrepreneurship is contributing in GDP and per capita income also. और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से ही नित नए जॉब निकलते हैं, जॉब क्रिएशंस होती हैं. दे आर आल्सो क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़, टेक्नोलॉजीज़, नए मौके पैदा होते हैं ख़वातीन के लिए, और ख़वातीन जो है वो खुद कफ़ील हो जाती है माली तौर पर या इक़्तिसादी तौर पर, जो कि बेहद खुशाइंद बात है. हर और तरक्की और खुशी की लहर दौड़ जाती है, बट ये भी सच है कि उनको काफ़ी सारे चैलेंज का सामना करना पड़ता है. इस बारे में तफसीलन बात करेंगे. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महक. शी इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर IUST, एंड इनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है सईद मेहताब. शी इज़ एंटरप्रेन्योर. आप दोनों को मेरी तरफ से प्यारो खुलूस भरा आदाब और बहुत बहुत खुश आमदीद. आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद डॉक्टर महक. What are the obstacles which prevent women from starting a new business, rather a work? Let's start with the work. That what prevent them to start a work? Sure. तो देखिए, अब हम सबको पता है कि किसी भी पॉपुलेशन में यूजुअली 49% औरतें होती हैं और 51-52% लगभग आदमी होते हैं. तो कल्चरली क्या हुआ है, एक हिस्टोरिक फैक्टर ये है कि आदमी टेक्निकली बाहर जाते थे, ऐसे काम करते थे जिनके बदले उनको पैसे मिलते थे, और औरतें घर संभालती थी. ओवर द कोर्स ऑफ टाइम क्या हो गया, वक्त बहुत बदलता गया, घर की ज़रूरतें बढ़ती गई, औरतों की खुद की ज़रूरतें बढ़ती गई, बच्चों की ज़रूरतें बढ़ती गई, और ये रियलाइज़ हुआ कि अपार्ट फ्रॉम अपना सेल्फ रियलाइजेशन, ये भी ज़रूरी है कि औरतें भी फाइनेंशियली घर के वेलफेयर के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट करें. सो दैट बिकेम सॉर्ट ऑफ अ बिगिनिंग इस चीज़ के लिए कि औरतों को लगा कि जब तक हम खुद के पैसे ना कमाएं, खुद से कोई प्रोडक्टिव वर्क घर के बाहर ना करें, तब तक शायद हम एक गेनफुल इंडिविजुअल ना कहलाएंगे, जिसको हम ब्रॉडली वुमेन एम्पावरमेंट का नाम देते हैं. सबसे पहले तरीके का काम जो औरतों ने शुरू किया वंस दे डिसाइडेड कि अब हमें जी बाहर जाके पैसों के लिए काम करना है, वो ये था कि उन्होंने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया. अब जैसे मैं हूँ, आई एम अ पर्सन हु हैज़ अ जॉब, आई वर्क इन द गवर्नमेंट सेक्टर, लेकिन इसमें बहुत बड़ा मसला ये आया कि हम शादी के बाद एजुकेशन लगभग खत्म हो गई, उसके बाद हम बाहर गए, लेकिन पीछे जो घर पे बच्चे बुजुर्ग रहे जिनका हम लोग आज तक केयर कर रहे थे, वो केयर करने के लिए हमें कोई प्रॉपर सब्स्टिट्यूट नहीं मिला. तो इसलिए औरतों को अभी के ज़माने में मेजर प्रॉब्लम ये फेस हो रही है कि हम अगर जॉब करेंगे, हमें अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करना है 9 बजे से 5 बजे तक, हमारा चाइल्ड केयर घर वगैरह जो है वो सफर हो रहा है. Exactly. एज अ सब्स्टिट्यूट टू दैट, औरतों को ये इंक्रीजिंगली और फॉर गुड भी ये रियलाइज होता गया कि जॉब से बहुत बेहतर अभी के लिए, और क्योंकि उतनी जॉब्स अवेलेबल भी नहीं है, हम अपनी क्रिएटिव स्किल्स और इंस्टिंक्ट्स को यूज करके हम बिजनेस करें. सो वहां पे स्टार्ट होता है एक ऐसा दौर जहां पे औरत को बिजनेस करने में ज्यादा फायदा लगता है, अपने लिए भी अपने घर के लिए भी, कंपेयर टू जॉब करने के कॉन्टेक्स्ट में. नाउ अब इसमें कुछ मेजर चैलेंजेस है. टेक्निकली जो बिजनेस होता है वो दो किस्मों का होता है, एक फॉर्मल, एक को हम फॉर्मल बिजनेस बोलते हैं, एक को हम इनफॉर्मल बिजनेस बोलते हैं. जो फॉर्मल बिजनेस होता है उसके लिए अगर मैं एक आम सी लड़की हूं, मैंने ग्रेजुएशन की, अब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, आई एम रिक्वायर्ड कि मैं सरकारी 10 दफ्तरों पे जाके रजिस्ट्रेशन करूं, मैं बहुत अफसरों से मिलूं, मेरे पास कम से कम 20-30-40 लाख रुपए हो जिससे मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, वो मुनासिब नहीं होता. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर ऑब्स्टिकल्स जो औरतें आदमियों के कंपैरिजन में फेस करती हैं एज अ चैलेंज टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. इसके सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास इंस्पिरेशनल कितने सारी हमारी हम खवातीन हैं जो ऐसा कर रही है. वो क्या करते हैं, वो अपने छोटे से क्रिएटिव आइडिया को यूज करके इसी जर्नी को अपस्केल करते हैं. बट देन इसमें ये चैलेंज रहता है कि यू आर सपोज कि आप फिर भी कुछ रजिस्ट्रेशंस करें जहां पे लोग शायद आपके साथ कोऑपरेट ना करें, आपको घर पे बच्चे संभालने हैं, आपको बुजुर्गों बीमारों का ख्याल रखना है. तो उसकी वजह से क्या होता है, आप अपने दिन का जो मेजर हिस्सा है वो अपनी बिजनेस ग्रोथ में नहीं दे पाते हैं. सो दिस अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, ये कुछ मेजर चैलेंजेस हैं जो औरतें अपने बिजनेस को
को एस्टैब्लिश करने में फेस करती हैं। मेहताब जी, व्हाई वुमन एंटरप्रेन्योरशिप इज इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज नेसेसरी? बेसिकली वुमन एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप खुद को कैसे अपनी सोसाइटी में प्रूव करें। अगर आपके अंदर कोई स्किल है, आपके अंदर कोई क्रिएटिव वाला चीज है, तो उसको आप दुनिया के सामने कैसे पेश करें और उससे आप कैसे अपना रोजगार भी कमाएं। इट शुड बी अ टू वे थिंग, नॉट जस्ट स्टार्टिंग अ थिंग। आपको चीज पता भी होनी चाहिए और उस स्किल पे आपको वर्क भी करना चाहिए और उससे अपने आप को प्रूव करना भी चाहिए। मैं अपना एग्जांपल बताऊंगी। मैं हमेशा बहुत इंक्लाइन थी टुवर्ड्स क्रिएटिव एंड, लाइक बेकिंग, ड्राइंग, ये सब मुझे बहुत पसंद था। बट कहीं ना कहीं कश्मीर में आपको पता है, आपको बोलते हैं कि डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, तो समवॉट मैं आई बिकेम एन इंजीनियर। लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आई शुड वर्क फॉर माई सेल्फ, जो मुझे खुशी दे, जो मुझे इनकम दे, वो वाली चीज पे मुझे वर्क करना पड़ा। ठीक है, फिर मैंने उसके बाद एक स्किल, थोड़ा सा छोटा मोटा सा कोर्स किया, फिर उससे मैंने अपना स्किल एनहांस किया और स्टार्ट किया। जैसा कि इनने बोला, वुमेन को अक्सर ये चैलेंज रहता है कि आपको एक बहुत लमसम अमाउंट चाहिए होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उसके लिए मैं एक चीज बोलूंगी, अगर आपके अंदर चाहत है, आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, आपको बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट आपके पास स्किल होना चाहिए, घर का बहुत ज्यादा सपोर्ट होना चाहिए, वो मेजरली है। क्योंकि आई थिंक फॉर अ पर्सन टू ग्रो, स्पेशली अ वुमन टू ग्रो, योर फैमिली शुड बी वेरी एम्पावर्ड। अगर आपको फैमिली का सपोर्ट है, तब जाके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जब आप अपना कुछ स्किल सेट डेवलप करते हैं और अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, जैसे कि इन्हें बोला आपको बच्चे वगैरह संभालने पड़ते हैं, उसमें अगर आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव होगी, तब ये चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। आप अपना 100% अपने बिजनेस के टुवर्ड्स दे सकते हैं। इसीलिए एक सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए, ज्यादा कमाने के लिए, ताकि आप अपने घर पे भी कंट्रीब्यूट कर सको, वुमेन एम्पावरमेंट इज वेरी नेसेसरी। डॉक्टर महक जी, मुझे ये बताइए, व्हाट आर द नेसेसरी क्वालिटीज of a successful entrepreneur? ठीक, क्योंकि अभी हम औरतों की बात कर रहे हैं तो हम स्पेसिफाई रहेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पे। जैसे इन्होंने बोला, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो हमारी सोसाइटी है ये एक बहुत ट्रेडिशनल सोसाइटी है, यानी कि हमारे यहाँ मोस्टली जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रिपेयर करता है। हमारे यहाँ एक ऐसा नोशन है कि जब तक घर के बड़े जो हैं, जो यूजुअली एल्डेस्ट मेल हाउस होल्ड मेंबर होते हैं, जब तक वो हमें सपोर्ट ना करे, हाँ ठीक है आप ये करें, तब तक हमारे लिए कोई चीज करना बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो इंसान है वो एक सोशल क्रीचर है, तो हमारे लिए हर किसी फैमिली मेंबर की रजामंदी बहुत जरूरी होती है। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम देखते हैं लोग डिफाई करते हैं, बट देन वो अंदर की सेटिस्फेक्शन नहीं रहती है। तो उस हिसाब से हमारे लिए अभी जिस वक्त, जिस दौर में हम चल रहे हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक सपोर्टिंग फैमिली हो। क्योंकि क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप इज मोर अबाउट एन आइडिया देन रियलिटी। पहले 5-6 साल ये बेकर थी, अपने दिमाग में थी, ये अच्छा बनाती थी, घर में खिलाती थी, लेकिन उसकी मार्केटेबिलिटी एक्सप्लोर नहीं हुई थी। तो बहुत जरूरी है कि पहले जिस डोमेस्टिक अफेयर को आप बिलोंग करते हैं वो लोग आपको सपोर्ट करें। अगर एक बार वो हो गया तो अभी एज अ वुमेन मुझे रजिस्टर करने कहीं पे अपना यूनिट जाना है। बहुत बार क्या होता है, ये एक बहुत रियलिटी है जो मैं खुलेआम एज एन एकेडमिशियन रिसर्च भी करती हूँ उस पर, वो बोलती भी हूँ कि बहुत बार अगर कुछ आदमी बैठे हैं ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल तो वो सीरियसली नहीं लेते हैं एक औरत के बिजनेस वेंचर को। लगता है ये 2-3 साल करेगी, शादी हो जाएगी तो छोड़ देगी। आई हैव फेस्ड दैट थिंग। वी हैव एग्जांपल लाइव। व्हेन आई वेंट टू पैकेजिंग वाले, जिनसे मुझे पैकेजिंग लेनी थी अपने केक्स के लिए, दे वर लाइक आप ले लो ना, 50-100 डब्बे ले लो, कोई भी ले लो। मैंने कहा नो, आई तो नहीं, उनका ये है कि आई वाज लाइक नहीं, मुझे अपनी ब्रांडिंग के चाहिए, बिकॉज मेरी दूर की सोच थी। कहीं ना कहीं आई वुड गिव द फर्स्ट क्रेडिट टू माई मदर। शी इज अ वेरी एम्पावर्ड वुमन। आई हैव सीन हर वर्किंग, लाइक घर पे वो एक वर्किंग वुमन है और वो घर भी बहुत अच्छे से संभालती थी। और आज जो भी मेरी पर्सनालिटी है, दैट आई ओव टू माई मदर। एंड देन माई फादर ऑल्सो, ही हैज बीन वेरी सपोर्टिव, एंड ऑल्सो माई हस्बैंड आफ्टर दैट। आपके घर वाले बहुत नेसेसरी रोल प्ले करते हैं। अब देखिए, अब ये कह रहे हैं कि ये गए थे 2000 डब्बे लेने, इनको 50 डब्बे लिए, तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। कम चीजें इनको महंगे में मिलेंगी, ज्यादा चीजें सस्ते में आती, उससे इनका प्रॉफिट एनहांस हो जाता। तो ऐसे ऐसे बैरियर्स हैं जो ये अज्यूम करते हैं कि 5-6 साल बाद शायद ये वुमेन इस बिजनेस में सर्वाइव ना करे। तो वो एक सोसाइटी की और एक हाउस होल्ड की जो रिलक्टेंस होती है इस औरत को आगे बढ़ने देने से, वो सबसे बड़ा बॉटलनेक है हमारी सोसाइटी में। क्योंकि जहां तक स्किल्स की बात है, टेस्टी केक बनाने की बात है, ये शक्ल से इतना अच्छा लग रहा है तो ये टेस्ट कितना अच्छा करता होगा, वो चीजें रजिस्टर नहीं कर रही है ब्रॉडर सोसाइटी, जस्ट बिकॉज ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये कुछ साल में बंद करेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज जो एक औरत फेस करती है जब वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहती है, अपस्केल करना चाहती है या अपने प्रॉफिट्स को एनहांस करना चाहती है। मेहताब जी, व्हाट प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस आर
helping or supporting entrepreneurs? ऑनेस्टली स्पीकिंग, टॉकिंग अबाउट कश्मीर ओनली, मुझे बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस लगती हैं जो सपोर्ट करती है वुमेन वगैरह को. कोई अगर गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं वो इतनी हेक्टिक होती हैं फॉर अ पर्सन लाइक मी हु वर्क्स फ्रॉम लाइक सुबह मैं 9 बजे खड़ी हो जाती हूँ, शाम के 10 बजे तक आई एम वर्किंग ऑन माई फोन और फिजिकली, तो कहीं ना कहीं उन स्कीम्स को अप्रोच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. आई थिंक इट शुड बी ईजियर. मैंने आज तक, मुझे लगता है मैंने किसी स्कीम से कोई फायदा नहीं उठाया है, बिकॉज ये इतना हेक्टिक है, इंसान इनको फॉलो अप ही नहीं कर पाता है. तो कहीं ना कहीं इसमें मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अपनी सोसाइटी को, एंड स्पेशली कश्मीरी वुमेन. व्हेन आई स्टार्टेड माय वर्क इन कोविड 2020 में, तो मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट अपनी कश्मीरी बहनों ने किया है, क्योंकि जब मैंने अपना पोस्ट डाला था, कश्मीरी एक ग्रुप था, लेडीज ग्रुप यकजुट में, तो उसमें सबसे पहले जो मेरी मोहल्ले की डॉक्टर्स थी या जो भी वर्किंग वुमेन थी या हाउसवाइफ्स थी, उनने बहुत सपोर्ट किया. कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को ही सपोर्ट करते हैं और हमें किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट से बहुत कम सपोर्ट मिलता है. आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट. सो हमारे यहाँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हमारा एक इंक्यूबेशन सेल है जिसको हम सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, एंड आई एम अ मेंबर ऑफ दैट सेल. वहां पे हमारे पास पैसा है, वी आर गिवन मनी बाय द गवर्नमेंट ताकि हम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को एनरिच कर सकते. बट अगेन, बीइंग अ प्रोफेशनल असिस्टेंट प्रोफेसर एंड बीइंग अ मेंबर ऑफ अ गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप वर्टिकल, मुझे बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे ऐसे लोगों के साथ लेना देना होता है. ये अपने काम में इतने बिजी होते हैं, इनके पास नहीं वक्त होता है वो इतना पेपर वर्क फॉलो करने के लिए. इफ आई एम आस्क्ड, आई वुड मेक इट वेरी सिंपल, वन टाइम साइन करो, इनका रेवेन्यू वगैरह देखो कितना, इनको वो पैसा दे दो. लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि हमारे पास बहुत फंड्स एट टाइम्स लैप्स ही हो जाते हैं. सो दैट इज अ वेरी बिग टेक्निकल बॉटलनेक. जो Otherwise, I have been alumni of IUST. I have studied there. Oh, that's I have done my engineering from IUST. बट कहीं ना कहीं जैसा मैंने बोला, इनको अप्रोच करना इतना डिफिकल्ट रहता है. एक औरत के पास बहुत चैलेंजेस होते हैं. एक तो वो अपना काम संभाल रही है, काम बना रही है. अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव 20 वर्कर्स अंडर मी. आई हैव टू मेक देम वर्क, आई हैव टू वर्क माई सेल्फ, देन आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली, आई हैव अ स्मॉल किड. तो कहीं ना कहीं इतनी ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनके पास कुछ लोग होने चाहिए जो हमें अप्रोच करे, जिससे हमारी भी हेल्प हो. आई वुड रिक्वेस्ट समवन टू डू दैट. Dr. Mahak, how does women entrepreneurs contribute in economic development? जी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि हमारा जो लगभग 50% लेबर फोर्स है वो औरतों का है. तो अब आप सोचिए, अभी तक वो 50% जो लोग हैं वो काम नहीं कर रहे थे, आप उसमें से 30% एंटरप्रेन्योर बन गए हैं. इनका जो एक रिसर्च हुई है, स्टडी हुई है, वो ये बताता है जब एक वुमेन एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमाती है, वो सबसे पहले वो पैसे अपने बच्चों पे खर्च करती है, उसके बाद अपने घर पे खर्च करती हैं, उसके बाद वो खुद पे थोड़ा सा खर्च करती हैं और वो सेव भी करते हैं. क्वाइट ऑपोजिट टू दिस, जब एक आदमी कमाता है वो सबसे पहले अपने लिए खर्च करता है, फिर घर के लिए करता है, फिर बच्चों के लिए करता है, एंड फिर वो वाइफ के लिए करता है. सो इट मींस दैट इन अ वे, जब एक औरत कमाती है तो उसकी वजह से एक इंसान का नहीं, पूरे हाउस होल्ड का वेलफेयर होता है, और यही वेलफेयर बड़ा 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 होकर पूरी इकोनॉमी पे फ्लरिश होता है. जैसे ये कह रहे हैं, आई एम ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द यकजुट ग्रुप, तो वहां पे क्या होता है, कोई भी लेडी थोड़ा सा कोई वेंचर करती है, बाकी सब लोग हेल्प करने आते हैं. तो सोचिए, अभी तक सिर्फ 45% लोग जो आदमी थे वो कमा रहे थे, अब प्लस 30% औरतों का हो गया. तो जो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत सस्टेनेबल हो जाती है और सबका जो कलेक्टिव वेलफेयर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. फॉर एग्जांपल, आई एज अ बेकर, आई एम अर्निंग, आई गेट सम गुड अमाउंट, ठीक है, तब जाके मेरा मन करेगा कि मैं इस अमाउंट में से कुछ क्लोथिंग ब्रांड पे भी खर्च करूं, ज्वेलरी ब्रांड पे खर्च करूं. तो मेरी अगर कोई फेलो वुमेन एंटरप्रेन्योर है, वो कुछ ये रन कर रही हैं, तो उनका भी भला होगा. इस तरह से पैसा सर्कुलेट होता रहता है, सर्कुलेट हो जाता है. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. वी शुड प्रमोट ईच अदर इन वर्किंग. एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे 20 एम्प्लॉइज हैं. रिजिक देने वाला ऊपर वाला है, बट कहीं ना कहीं हम एक जरिया बनते हैं ताकि उनके घरों में भी एक इनकम जनरेट हो. कहने का मतलब ये है कि एक मस्बत सोच लेके हमें चलना है. बिल्कुल. सो व्हाट आर द बैरियर्स फेस्ड बाय मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब कहीं ना कहीं आपको सबसे बड़ा बैरियर शुरू करना होता है, क्योंकि किसी चीज को भी शुरू करने के लिए आपको बहुत एफर्ट लगते हैं. मुझे अपनी फैमिली को समझाने में पहले बहुत एफर्ट लगे, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली थी, दे वर लाइक, मेहताब से यूता असल परान से कुछ टेंशन छुई, अख एग्जाम शी क्वालिफाई करूं, अख साइन शी आसान करूं, से कैसे बनूं 5 टान यूता, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो. बट उनको समझाना कि मेरा विजन क्या है, मुझे कहां पहुंचना है और रुकना नहीं है, वो बहुत बड़ा चैलेंज रहता है. लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं. दे आर लाइक कि अब आपको यही काम दरकार करना है. कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता.
इट इज कि आप कितना एफर्ट दे रहे हो, कितना उससे फिर उसके बाद आफ्टर सम 3 और 4 years लोगों का फिर चेंज हो जाता है. When you start earning, when you're well settled, When you're successful. when you're successful फिर सब इर्द गिर्द आते हैं. बट जो वो चैलेंज रहता है आपको, क्योंकि मेरे घर पे कोई भी बिजनेस नहीं करता था, मेरे मदर फादर दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये नोशन बना होता है कि अगर नौकरी करेगी 9 से 5 तक आएगी, ठीक है, इतना क्यों खुद को काट रही हो, इतना क्यों खुद को परेशान हो रही हो. तो उस चीज को फेस करना बहुत मुश्किल रहता है. प्लस पीपल डोंट टेक यू सीरियसली इनिशियली. कहीं ना कहीं आपको लोगों को यकीन दिलाना पड़ता है कि नहीं, मैं ये कर रही हूं, मुझे ये करना है, एंड आई विल यील्ड समथिंग आउट ऑफ दिस, बिकॉज आई बिलीव चॉइसेस मेक्स यू रिस्पॉन्सिबल एंड चॉइसलेसनेस मेक्स यू ब्लेम. आपको डू यू थिंक कि इसमें भी जो ये पैट्रियार्की है वो सामने आ जाती है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं. ऑल्दो विद इन दीज ईयर्स सोसाइटी में बहुत चेंज आई है, लोग औरतों को बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं और बहुत रिस्पेक्टफुली, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो आपको बहुत नीचा देखते हैं. ये जनान की क्या क्या करे. आज से 2-3 साल पहले, मतलब जैसे अगर कोई भी लोकल बेकरी वगैरह वाले होते, कहते इच्छा जनान इमचे करान खबर क्या, द्रोग कनान, हुक कनान, ये कनान, वो कहीं ना कहीं आपका वो नोशन बना देते हैं सोसाइटी में. बट जब कुछ टाइम के बाद, अब जब हमने अपने आप को प्रूव कर दिया, देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल होम बेकर्स इमर्जिंग एंड आई एम सो हैप्पी टू सी देम. इतने सारे हमारे फेलो फ्रेंड्स हैं, दे आर माई कॉम्पिटिटर्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स विद मी. बहुत सारे फीमेल होम बेकर्स हैं, या जो although I only made it to outlets, शुक्र खुदा का, but they are very nice to me and हमारा healthy competition चलता रहता है. Even now with जो बड़े बड़े बेकरी शॉप्स हैं, उनके साथ भी हमारा अच्छा competition रहता है. ये तो बहुत अच्छी लेकिन बात है. स्टार्ट में समझाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि I was one amongst जिनने पहले शुरू किया 5 साल पहले, तो हमारे लिए ये बहुत डिफिकल्ट रहा. आई वुड वांट टू ऐड टू द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द थिंग. अब देखिए, पहले एज अ सोसाइटी हमारे यहाँ ये नोशन था कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए, एंड वी हैव ऑल बीन अ पार्ट ऑफ दिस होल थिंग समवेयर. इवेंचुअली क्या हो गया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट सैचुरेट हो गई है. मॉडर्न डे गवर्नमेंट के पास पूरी दुनिया में कहीं पे इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो हम लोगों को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके. 10 लोगों में से मे बी 1 लोग, 20 में से 2 ऐसे करके दे सकते हैं. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आज के जमाने में किसी को नाम बनाना है, किसी को पैसे कमाने हैं, किसी को तरक्की करनी है, उसका जो मेन चैनल ऑफ गेटिंग देयर होगा वो एंटरप्रेन्योरशिप ही होगा. और खासकर औरतों की, देखिए मैं सिंपल अपनी एग्जांपल दूंगी. मैं एक एकेडमिशियन हूँ, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको पीएचडी चाहिए होता है, आपको पोस्ट डॉक चाहिए होता है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा. तो अगर आप एवरेज आदमी और औरत को कंपेयर करेंगे, आदमी शादी भी करेगा, दूसरे दिन ऑफिस चला जाएगा. औरत को शादी भी करनी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी है, बच्चा पैदा भी करना है, उसको पालना भी है. उससे क्या होता है, उसके वर्क एक्सपीरियंस और औरत के वर्क एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है. तो जितनी तरह की जॉब में एक आदमी करेगा, औरत के लिए बहुत मुश्किल है वैसी तरक्की करना. एज अ रिजल्ट ऑफ विच इफ अ वुमन वांट्स टू मेक अ नेम फॉर हरसेल्फ, आज के जमाने में वो 99% बिजनेस से ही होगा. यू नो, बीइंग अ पर्सन वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, आई वुड स्टिल अर्ज एवरी यंग वुमन आउट देयर, फाइंड योर क्रिएटिव इंस्टिंक्ट. आप देखिए आप किस चीज में बेहतर है, आप अपने घर वालों को कन्विंस कीजिए, क्योंकि हम माने या ना माने सोसाइटी में पेट्रियार्की का बहुत अच्छा फुटिंग अभी भी है हमारे यहाँ. और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे ये हमारे पास एक लाइव एग्जाम्पल है मेहताब जी, तो वैसे करके आपको 5-6 सालों में बहुत मेहनत करके यू विल हैव टू रीच द पॉइंट जहां पे आप इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कहलाए, जहां पे आपके पास इतना प्रॉफिट हो, 20-30 एम्प्लॉयज हो कि आप सोसाइटी के कलेक्टिव गुड के लिए जो है एक साथ कंट्रीब्यूट करें. Why gender equality in the workforce is so crucial? ये क्यों है, ऐसा क्यों है? देखिए, टेक्निकली जैसे मैंने ऑलरेडी समझाया, पहले क्या हुआ था कि आदमियों को ऐसी जॉब्स मिली थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी तो वो आदमियों को जॉब दे गए थे, औरतें घर पे रही. अब इवेंचुअली क्या हुआ, जो भी रूल्स बने, रेगुलेशंस बने वर्कफोर्स में, वो बहुत मैन सेंट्रिक बने. आदमी थे 99%, 1% औरत थी, तो वो रूल बनाने पड़े जो औरतों के, आदमियों के फेवर में थे. मैं आपको एक बहुत स्ट्रेंज सी एग्जांपल दूंगी. तो आप देखेंगे कि बोर्ड रूम्स में जो एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस वगैरह है, आदमी क्या करते हैं, वो सूट लगा के बैठे होते हैं. बाहर से इतनी ही गर्मी होगी, इससे ज्यादा गर्मी होगी, वो सूट लगा के होंगे. और जो एसी है, एसी का टेम्परेचर बहुत कम होता है. कोई भी औरत जो उस बोर्ड रूम में जाती है हल्के से कॉटन के कपड़े पहन के हमारे, जिससे उसको बहुत सर्दी लगती है. तो द थिंक अबाउट वर्क फोर्स इज दैट एसी के टेम्परेचर से अपनी सैलरी के हाइक तक इन्होंने जो सारे रूल्स हिस्टोरिकली बनाए हैं, वो बहुत प्रो मैन रूल है.
डॉक्यूमेंट्स पढ़े या वो अपनी सर्दी पे कॉन्सेंट्रेट करे। कितनी छोटी सी एग्जांपल है, यही चीज क्यूमुलेट होकर बड़े लेवलों पे जाती है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ग्लास सीलिंग इज ऑलवेज देयर, ग्लास सीलिंग इज ऑलवेज देयर। और ग्लास सीलिंग क्यों है? क्योंकि आदमी औरतों से 150 साल आगे है वर्कफोर्स में, हम 150 साल पीछे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं, आप ये एक्सप्लिसिटली तो नहीं बोलेगा मॉडर्न डे वर्ल्ड में कोई, लेकिन यू कैन सी द ग्लास सीलिंग्स, यू कैन सी द ग्लास बैरियर्स, जहाँ पे आदमियों ने ऐसे कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाए हैं अपने लिए जो औरतों के लिए फीजिबल नहीं है। और इवेंचुअली एक स्टडी हुई है जो बताती है एक दिन में 24 घंटे में आदमी ऑफिस का काम करेगा 7-8 घंटे, और 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा वो ड्राइविंग करेगा और अपने थोड़े हल्के फुल्के कपड़े ठीक करेगा। औरत वही 8 घंटे काम करेगी, चाइल्ड केयर में 4 घंटे स्पेंड करेगी, कुकिंग में और 3 घंटे स्पेंड करेगी। वहां इतना वक्त बचेगा जिसमें उसको सोना भी है, बाकी सब भी करना है। तो ये सारी जो इनके जो आउटकम्स है वो ये है कि औरतों के लिए ऐसे रूल्स बनाए ही नहीं है कि जहां पे उन पे इक्विटी हो। तो इसीलिए जो आपकी बात है वो बहुत वैलिड है कि वर्क फॉर्मल एम्प्लॉयज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट, वहां औरत और आदमी बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वी वांट इक्विटी, औरत को बहुत सहूलियतों की जरूरत है, और एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस यहाँ पे औरत को बचाने आते हैं। शी वांट्स टू टेक केयर ऑफ हर चाइल्ड। इसको बच्चे के स्कूल जाना है, ये आराम से अपनी बेकरी 2 घंटे बंद करके जा सकती है। मुझे जाना है, मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे प्रॉपर लीव रखनी है, मुझे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है, फिर वो पूरा दिन बंद रहेगा, तब जाके आई कैन गो। सो दैट वे बिजनेस जो है, बट देन यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, एंड देन अब जो आप कह रहे हैं जेंडर इक्विटी, तो वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट में आना इतनी आसान नहीं है जितनी वो एंटरप्रेन्योरशिप में है। और द पॉजिटिव थिंग इज कि अब ज्यादा से ज्यादा औरतें एंटरप्रेन्योरशिप की ही तरह जा रही है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो जेंडर गैप है इक्विटी इक्वालिटी की, वो बहुत ज्यादा कम होगी जस्ट बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप। बट आई थिंक इसको स्टार्ट करने के लिए आई वुड लाइक टू ऐड ऑन, सबसे मेन फोकस रहता है औरत का। एक औरत ही औरत को आगे बढ़ने दे सकती है। आजकल की जनरेशन में जैसे आप बोलते हैं, फिर बच्चे को कौन देखेगा, या औरत को वापस आना है, फिर घर का काम करना है, बच्चा देखना है। बट आई वुड रियली लाइक टू थैंक जो हमारी मदर्स वाली जनरेशन है, बी इट माई मदर, बी इट माई मदर इन लॉ, कहीं ना कहीं उनने अपने बच्चों को ऐसे ग्रूम किया है, बी इट माई हस्बैंड, कि वो हर चीज में औरत का हाथ देते हैं। बी इट बच्चे का ध्यान रखना, बी इट हाउस होल्ड में, एंड वो बिल्कुल झिझक नहीं करते हैं। आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट माई मदर इन लॉ फॉर दिस, कि उनने अपने बच्चे को इस तरह से ग्रूम किया है कि वो हर चीज को बहुत इक्वली लेता है। कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में, मैं बताती हूँ, एक औरत का ही रोल है, वही एक औरत को आगे बढ़ने दे सकती है और अपने बेटों को बहुत अच्छे से परवरिश दे सकती है, ताकि वो अपनी बीवी को कल को आगे बढ़ने दे। बिकॉज अगर कोई उड़ान भरेगा तो आप उसके साथ उड़ेंगे, वो कोई अकेले नहीं उड़ने वाला। अभी जो व्यूअर्स हमारे प्रोग्राम देख रहे होंगे उनका यही इश्तियाक है, ये जो सईद मेहताब है अपने बारे में बताए, अपने यूनिट के बारे में बताए, और आपको कैसे ख्याल आया कि आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, जब क्या आपने इंजीनियरिंग की थी, वो सब बताइए हमें। जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम सईद मेहताब मुनीर है। मैंने अपनी होम बेकरी सेटअप की थी 2020 में, कोविड के दौरान। मेरा ऑलरेडी प्लान था स्टार्ट करने का, बट मैंने कोविड में स्टार्ट किया। तो कोविड वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी, क्योंकि शॉप्स बंद थे, बेकरीज बंद थी। तो कहीं ना कहीं मेरा जो वो था ना, मैंने अपना कुछ स्टार्ट किया, तो पीपल व लाइक घर पे बनाती है, साफ सुथरा होगा तो हम इसी से लेंगे। तो जब उनको टेस्ट पसंद आया तो वो एक चेन बन गई कस्टमर्स की। तो आज भी जिसने पहली बार 4 अप्रैल को मुझसे केक लिया था, उनकी शादी का केक मैंने बनाया था, उनके हस्बैंड के लिए केक मैंने बनाया था, उनके पहले बच्चे का बर्थडे, उनके दूसरे बच्चे का बर्थडे। तो इट हैज बीन अ चेंज सिंस 2020, एंड अल्हम्दुलिल्लाह तब मैंने शुरू किया। ऑल्दो तब बहुत चैलेंजेस रहे, क्योंकि मार्केट्स बंद थे, चीजें लानी थी, वो सारा कुछ कंसिडर करके फिर मैं आगे बढ़ी। एंड रही बात सनी स्माइल बेक्स को शुरू करने की, वो चीज कहीं ना कहीं 2007 से शुरू हुई थी, जबकि मैं 6th क्लास में पढ़ती थी, और हमने घर में एक नया माइक्रोवेव लाया था। आई स्टिल रिमेंबर, जब मैंने वो LG का स्टील वाला माइक्रोवेव देखा तो मेरी आंखें उसको देख के चमक उठी थी। आई डेंट नो कि क्यों, बट मैंने उसकी रेसिपी बुक खोली थी और मैंने केक बनाना तब से शुरू किया है, 2007 से। तो ये मेरे साथ पिछले ऑलमोस्ट 20 सालों से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मोहब्बत बहुत पुरानी है, जिसको आगे लेके हम आज बढ़े हैं। इट हैज बीन माई पैशन टू मेक पीपल हैप्पी, टू मेक पीपल स्माइल, टू मेक समथिंग रियली ब्यूटिफुल, क्योंकि आर्ट की तरफ भी मेरा रुझान बहुत ज्यादा था। तो अभी क्रिएटिवली ब्यूटिफुल बड़े से वेडिंग केक्स बनाना या कार्टून्स केक पे बनाना, इट इज समथिंग आई लव।
एंड मैं हर दिन सुबह उसी मोटिवेशन के साथ उठती हूँ और हर उस केक को देख के मुझे वही खुशी होती है जो मुझे अपने पहले केक को देख के हुई थी। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो अभी व्यूअर्स ख़ुसूसन ख़वातीन और लड़कियां आपको देख रही होंगी, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि हम ऐसा ही करते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनना है या हम गवर्नमेंट सर्विस का इंतज़ार करते रहते हैं, फिर बुढ़े हो जाते हैं, कहीं के नहीं रहते हैं, ना इधर के ना उधर के। तो आपका जो ये इनिशिएटिव है ये बहुत ही अच्छा है। अब मैं डॉक्टर महक से ये पूछना चाहूँगी, बिकॉज शी इज़ एकेडमिशियन, तो एकेडमिक्स के हवाले से जो आप ये एंटरप्रेन्योरशिप में आप पढ़ाते हैं बच्चों को, कितनी सारी वहाँ लड़कियां हैं, उनका रोल क्या है और उनका इंटरेस्ट मुझे बताइए। जी, तो अभी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की है। अब पहले जो जैसे जब मैं ग्रेजुएशन में थी मैंने 7 कोर्सेज पढ़े थे, 7 के साथ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम 7 में से 1 कोर्स इकोनॉमिक्स का पढ़ाते हैं और बाकी सारे स्किल कोर्सेज होते हैं। जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अब इस्लामिक यूनिवर्सिटी अब एक अल्लाह के करम से बहुत बड़ा इदारा बन चुका है, तो हमारे यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। हमारे कुछ बच्चे हैं उनको हम ट्रेन करते हैं फूड प्रोसेसिंग में, यानी कि अपनी ग्रेजुएशन इमीडिएटली खत्म करके उनके पास इतना स्किल होगा कि वो फूड प्रोसेसिंग खुद से जानेंगे, उसकी टेक्निकल मार्केटिंग स्किल्स में वो स्पेशलाइज करेंगे और एआई वगैरह को कैसे यूज करना है उनको वो भी पता होगा। सो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये अगले 6-7 साल में, अब क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसका रिजल्ट आप इमीडिएटली नहीं देख पाते हैं, तो अगले 6-7 साल में वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो भी बच्चा हमारे यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलेगा उसमें कोई ना कोई स्किल होगा। अब देखिए जैसे इन्होंने भी बोला, कुछ साल पहले तक कारपेंटर बनना हमारे यहाँ एक थोड़ा वो मायूब समझा जाता था। बिल्कुल, कारपेंटर का बेटा कभी ये नहीं बोलता कि मेरा बेटा भी कारपेंटर बनना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक बड़ा सा वर्कशॉप है, तो फिर एनईपी के हिसाब से हमें लगा कि अगर घर पे कोई सोफा टूट रहा है या कुछ टूट रहा है, ये बच्चा खुद से क्यों नहीं ठीक कर पा रहा है, तो हमने एक कोर्स स्टार्ट किया। कोर्स में हम बच्चों को कारपेंट्री सिखाते हैं और ये वो बच्चा है, यू डन दैट वंडरफुल, और ये वो बच्चा है जो कल को एआई में मास्टर्स करेगा, कल को इकोनॉमिस्ट होगा, लेकिन ये सारे स्किल्स होंगे। व्हाई इज दैट? इट्स ओनली बिकॉज कल को हमें पता है कि हमें एंटरप्रेन्योर्स की फ्यूचर में बहुत ज्यादा जरूरत है और ना कि ऐसे जॉब सीकर्स की। सो दैट इन दैट वे वी आर कंट्रीब्यूटिंग वेरी पॉजिटिवली टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ बिग ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। मैंने इंजीनियरिंग में, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैंने वो कारपेंट्री की थी, वो लेट मशीन वगैरह वो सब हमने चलाया था, इंजीनियरिंग ड्राइंग की थी, और कहीं ना कहीं वो मुझे केक्स में यूज होता है। जब मुझे राउंड केक से हेक्सागन काटना होता है, हुआ जो है वो कभी जाया नहीं होता है। मैं एक्चुअली हेक्सागन्स कट करती हूँ। आई नो कि मुझे स्ट्रेंथ केक की कितनी रखनी है। इफ इट इज अ 7 टायर केक, मुझे पता है उसकी लेवलिंग कैसे करनी है, उसको कटिंग कैसे करनी है, एंड आई गिव क्रेडिट टू इस्लामिक यूनिवर्सिटी फॉर टीचिंग दैट। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि जिन व्यूअर्स ने अभी हमारा ये प्रोग्राम देखा होगा वो वाकई इंस्पायर हो गए होंगे और वो इंशाल्लाह अगर किसी तजुर्बे में है, कंफ्यूजन में है, उनके कंफ्यूजन्स दूर हो चुके होंगे और वो भी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। वुमेन entrepreneurs are the unsung heroes of economic development, growth and innovation from grassroots up. So support women entrepreneurs because it can make our future bright. So with this positive note, I am signing off. आज की मुलाकात बस इतनी, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।